नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम आए हैं, पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। पिछले कल निकाय चुनाव हो चुके हैं, जिसमें किसकी हार किसकी जीत हुई ये अलग विषय है। लेकिन अब जो भी लोग देख रहे थे वो निकाय चुनावों को देख रहे थे, खास करके नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। तो आज से जो स्पीड पकड़ी है चुनाव प्रचार ने, वो आज से पकड़ी है। उसी के तहत आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जसूर प्रेस क्लब के प्रधान अश्विनी शर्मा जी, जो कि पिछले साल भी प्रधान थे, इस बार भी प्रधान है। उनकी लेखनी काबिले तारीफ रही है, लेकिन इस बार उनकी पंचायत ओपन भी हुई है, तो वो चुनाव प्रधान पद का लड़ रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो राजनीति में आए क्यों। तो स्वागत है अश्विनी जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जगदेव जी, आपके केएच मीडिया चैनल का मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अश्विनी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पत्रकारिता में थे। अब सबसे पहले हमारे दर्शकों को, कितने साल से आप पत्रकारिता कर रहे हो? देखिए, मुझे लगभग 18 साल हो गए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। मैंने देश का प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण, उसने मुझे मंच दिया और मैंने अपना सफर लगभग 18 साल पहले शुरू किया था, जो आज तक जारी है। जी 18 साल से? जी 18 साल से मैं पत्रकारिता लगातार पिछले 18 साल से कौन कौन से आपने समाचार पत्रों में आपने लेखनी का मैं काम किया? केवल एक ही समाचार पत्र में कार्य किया है, जो कि देश का, मैं कह लूं कि नंबर 1 समाचार पत्र है, दैनिक जागरण। मैं इसी संस्थान के लिए पिछले 18 सालों से काम कर रहा हूँ। जी। अच्छा, अब 18 साल से तो आप पत्रकारिता में हो, लेकिन ये राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, ये भी एक अनोखा संगम है कि इस बार मेरी पंचायत ओपन थी। तो पत्रकार होने के नाते मैंने जिस प्रकार मैं पिछले लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा अनुभव बहुत बड़ा हो चुका है। सभी प्रशासन, शासन और समय समय की सरकारों के नुमाइंदों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, ताल्लुकात हैं। तो मेरे गांव की जनता ने भी देखा, मेरी पंचायत की जनता ने भी देखा कि इस बार क्यों ना हो कि अश्विनी शर्मा को छतरौली पंचायत से बतौर प्रधान मौका दिया जाए। तो मैं सबसे पहले जब ये नोटिफिकेशन हुई पंचायतों की, तो मैं घर घर गया। घर घर जाकर मैंने सभी लोगों से पूछा, उसमें नौजवान साथी, महिलाएं, बुजुर्ग, मैं सभी वर्ग के लोगों से मैंने जाकर पूछा कि क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं। तो लोगों ने भी मुझे भारी संख्या में मुझे हामी भरी कि अश्विनी जी, आप इस बार चुनाव मैदान में आइए और अपनी किस्मत आजमाइए। अश्विनी जी, एक बात और, मुझे ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि आपकी परिवार जो पिछली जो हिस्ट्री, आपके पिताजी भी राजनीति में रहे। थोड़ा सा अपने वो पिछले जो पिताजी का इतिहास रहा कि उन्होंने अपनी राजनीति कैरियर में क्या क्या ऐसी उपलब्धियां की जो कि आपके आगे काम आई? जी, मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि सन 1988-99 की बात है कि मेरे पूज्य पिताजी इस पंचायत, जिसका नाम छतरौली पंचायत है, उस समय गांव ग्योरा भी छतरौली के हाँ, साथ। मैं वही कहने वाला था कि गांव ग्योरा और छतरौली इकट्ठे थे। जी, दोनों जो गांव थे वो इकट्ठे थे और एक ही पंचायत होती थी। तो तब वो उस पंचायत के सबसे पहले 1988 में, 88-99 की बात है, वो उस समय वो पंचायत के उप प्रधान चुने गए थे। और उसके बाद उनकी कार्य को देखते हुए लोगों ने उनको अगले चुनाव में प्रधान पद के लिए भारी संख्या में अपना समर्थन देकर चुना था। तो जैसे उन्होंने अपना प्रधान पद पर वो सुशोभित हुए, तो उन्होंने छतरौली और गांव ग्योरा में ऐसे कई मील के पत्थर साबित किए, जो कि आज भी वो संस्थान कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था,
जो कि एक कच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ करता था। वो सारा ही कच्चे मतलब एक भवन में था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकार के साथ मिलकर उस स्कूल के लिए फंड मुहैया करवाया, और फंड मुहैया करवाने के बाद थोड़ा सा जमीन का विषय आ गया। तो जमीन भी उन्होंने अपने प्रयासों से उसका प्रावधान किया, और जो प्राथमिक पाठशाला छतरौली थी उसका 3 कमरों का भवन तैयार किया जो पक्का बना। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले अपने स्कूल की दशा को सुधारा। उसके बाद हमारा एक पटवार खाना था जो कि बड़ी जर्जर हालत में था, वो भी एक कच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में था। उन्होंने उस पटवार खाने की हालत को सुधारने के लिए भी बड़े प्रयास किए, और उनके प्रयास जो वो है वो सफल हुए। वो पटवार खाना सरकार के साथ मिलकर उन्होंने उस पटवार खाने को पक्के भवन में शिफ्ट कराया, जो कि आज भी पक्का भवन जिसमें पटवार खाना चल रहा है। इसी के साथ साथ हमारा गांव जो है वहाँ पे अधिकतर लोग पशुपालन का कार्य करते हैं, तो पशुओं के लिए कई बार समस्या भी आती थी। तो गांव में पशुधन को संवारने के लिए, उनको संभालने के लिए एक वेटरनरी अस्पताल की, स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी जरूरत थी। तो मेरे पूज्य पिताजी ने तब सरकार के साथ प्रयास करके गांव में एक पशु औषधालय की स्थापना करवाई। अच्छा। जो आज भी कार्य कर रहा है, और लोगों को घर द्वार पर पशु धन के लिए सुविधा मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ साथ उन्होंने हमारे गांव छतरौली में 4 मोहल्ले हुआ करते थे, तो 4 मोहल्लों में उन्होंने जंज घरों का निर्माण करवाया। अच्छा। क्योंकि तब अधिकतर शादियां जो थी, बारात वगैरह बारात आती थी, तो बारात को ठहराने के लिए बड़ी समस्या आती थी। तो 4 मोहल्लों में 4 जंज घरों का उन्होंने सीमित साधनों के बावजूद, क्योंकि उस समय पंचायत को इतनी आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, बड़े कम संसाधन होते थे, लेकिन तब की सरकारों के साथ मिलकर उन्होंने ये प्रयास किए और उनके प्रयास सफल हुए। 4 जंज घरों का भी निर्माण हुआ। आयुर्वेदिक और एक डिस्पेंसरी आई है। हाँ जी, ये डिस्पेंसरी और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और पशु स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 4 और हमारे जंजघर बने। अच्छा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि उस समय जब मेरे पिताजी प्रधान बने थे, तो तब हमारे गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने उस समस्या को उठाया, एक गांव में एक पानी का टैंक का निर्माण करवाया। उसके बाद हमारे गांव में टोटल 5 सरकारी नलके होते थे, तो उनकी संख्या बढ़ाकर उन्होंने घर घर में प्राइवेट नलके का प्रावधान कराया, और लोगों को अपने घर द्वार पर ही पीने के पानी की सुविधा का प्रावधान करवाया। इसी प्रकार ऐसी बहुत सी उनकी उपलब्धियां हैं। हमारा अधिकतर जमीन बाटू के पुल के पास है, जहाँ जिसे पैड़ भूमि कहा जाता है। वहाँ अधिकतर लोग हमारे धान और गेहूं की फसल लगाते थे, और धान की फसल के लिए बहुत पानी की सिंचाई की जरूरत होती थी। तो तब उन्होंने सरकार के साथ मिलकर वहाँ पे एक सिंचाई नलकूप की व्यवस्था की, जो आज भी वो नलकूप जो है वो बाटू के पुल के समीप, जो आसपास छतरौली के लोगों की पैड़ भूमि है, उसको सिंचाई की सुविधा दे रहा है। तो ऐसा उनका कार्यकाल जो है वो अपने आप में बड़ा एक स्वर्णिम दौर रहा था, और उन्होंने बड़े कामों के अलावा छोटे छोटे कार्य भी किए थे, जो कि अगर मैं गिनाऊं तो उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त होगी। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां काफी रही हैं, जग जाहिर है वो। अब मुद्दे की बात यह है कि चलो वो तो आपके पिताजी थे, उन्होंने वो स्वर्णिम काल देखा है, लेकिन सीमित साधनों से इतनी ज्यादा उपलब्धि की है। अब आगे आपकी बारी। तो अश्विनी जी, पहले तो ये बता कि आपका विजन क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि विजन के बाद अगली बात करेंगे। विजन है क्या, आप क्या सोच लेकर के इस राजनीति दलदल में कूदे? हम तो यही कहेंगे, पत्रकारिता एक इंडिपेंडेंट कार्य है। यहाँ पर हम चाहे सरकार, जब तक हम आलोचना न करें हमें मजा नहीं आता है। अच्छा पत्रकार वही होता है जो आप आलोचना करते थे, करते हो और शायद करते रहेंगे।
जी। लेकिन राजनीतिक दलदल में फंसने का कारण क्या है? देखिए मैं पत्रकार था और पत्रकार होने के नाते मैं आसपास की पंचायतों में अक्सर मेरा जाना रहता था और मैं देखता था कि आसपास की पंचायतें अ, बड़ा विकास कर चुकी है। ऐसी बात नहीं कि मेरे भी गांव में नहीं विकास नहीं हुआ। जो भी समय समय पर जैसे हमारे पहले प्रधान जो जब ये पंचायत ग्योरा के साथ हुई रहती थी, तब हमारे स्वर्गीय माधोराम जी वो इस पंचायत के प्रधान बने। उन्होंने भी अपनी ओर से पुरजोर प्रयास किया। उसके बाद हमारे गांव के युवा साथी, माफ कीजिए, उसके बाद हमारी गांव की एक महिला सरिता देवी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो गांव की प्रधान बनी। उन्होंने भी अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए और जो गांव का विकास होना चाहिए वो उन्होंने उसके लिए पुरजोर प्रयास किए। तो हमारे पिछले कार्यकाल में जो हुआ है पंचायत का, इसमें हमारी पंचायत जो है ग्योरा से अलग होके अलग हो गई। ग्योरा नई पंचायत बन गई और छतरौली जो है वो गांव छतरौली की ही पंचायत रह गई। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ से बहुत ही युवा पढ़े लिखे बड़े सूझवान प्रधान चुने गए, जिनका नाम राजेंद्र कुमार है, जिन्हें हम प्यार से छोटू जी भी छोटू कहते जी भी हैं। कहते हैं। तो वो इस पंचायत के लिए बने। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। सच मानिए कि वो एमआर की जॉब करते थे और लगभग उनकी 75,000 सैलरी थी मंथली। लेकिन उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर गांव की सेवा के लिए अपना लक्ष्य रखा और वो सफल भी हुए। काफी हद तक उन्होंने प्रयास किया और उनके प्रयास रंग भी लाए। तो विकास एक ऐसी धारा है कि वो जितनी ज्यादा की जाती है उसकी उतनी और मांग बढ़ती जाती है। तो विकास की अभी भी संभावनाएं संभावना काफी है और वो लगातार रहेंगी। और मेरी यही सबसे ज्यादा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गांव पंचायत छतरौली को आदर्श पंचायत बनाने की ओर अग्रसर रहूंगा, क्योंकि मैं अपने आसपास की पंचायतों को देखता हूं कि वहां पे काफी विकसित पंचायतें बन चुकी हैं, वहां पे सेल्फी पॉइंट बन चुके हैं। तो ऐसा प्रयास किया जाएगा कि पंचायत का समग्र विकास हो और वो जो लोग बाहर से आए, और आप भी एक पत्रकार हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर मुझे इस बार जनता मौका देती है तो मैं 5 सालों में ऐसा प्रयास करूंगा कि मेरी पंचायत जो है वो आदर्श पंचायत बने और आप भी उसको देखने के लिए बिल्कुल उसको अपने पत्रकार कारिता के माध्यम से उजागर करें। ऐसा मेरा विजन है। अश्विनी जी, ये तो बिल्कुल सच है। आज आप कैमरे के सामने बोल रहे हो कि मैंने आदर्श पंचायत बनाने का बीड़ा लिया, विकसित पंचायत बनाने का बीड़ा लिया। इस वक्त विकासशील पंचायत है आपने, क्योंकि खुद ही कहा है कि काफी जो भी प्रधान बने उन्होंने अच्छा काम करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप विकसित कि कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए कि जो कि विकसित पंचायत गिनी जाए, आदर्श पंचायत गिनी जाए। आप थोड़ा तीखे सवाल करते हैं जी। अश्विनी जी, आजकल आपको पता है, आप पत्रकारिता में रहे हैं, हम भी मीडिया लाइन से हैं, हमें पता है कि पंचायतों में होता क्या है। हम ये बलेटा पंचायत की बात करें, लाखों रुपए का घोटाला होगा, लाखों का। हमने कई बार, कई मित्रों ने आरटीआई डाली, हमने भी डाली। मैं पंचायत बलेटा का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं पंचायत बलेटा से संबंध रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई गुरेज नहीं है नाम लेने से। नहीं तो एक पत्रकार को कोई अधिकार नहीं है किसी पंचायत का पर्टिकुलर नाम ले, लेकिन मैं अधिकार रखता हूँ क्योंकि मैं इसी पंचायत से। कहीं आपका ऐसा रीजन तो नहीं है कि वो मलाई खुद के लिए और दूध लोगों के लिए? क्योंकि आप एक्सपीरियंस, और देखो एक्सपीरियंस होना एक विषय है, लेकिन एक्सपीरियंस कहीं दूसरी तरफ भी चला जाता है। ये मेरा थोड़ा तीखा सवाल है कि एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरा भी चला जाता है कि मेरे को तजुर्बा है, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, मैं करूं तो कोई भी ना पूछे, ना कोई अफसर पूछे, ना कोई नेता पूछे, मेरी कलम से डरे। कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए मैंने अगर 18 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में गुजारे हैं और आज भी मेरा दामन बिल्कुल साफ है। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी एक ऐसा विषय है कि जिसके लिए कई प्रलोभन भी आते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने 18 साल में अपना दामन साफ रखा है तो यही वजह है कि मुझे 2 बार प्रेस क्लब का बतौर अध्यक्ष भी चुना गया। बिल्कुल। अगर मैं नियत से काम करता हूँ, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, तभी मुझे मेरे पत्रकार साथियों ने
मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मेरा यही मानना है। और मैं एक आपको और चीज़ बता दूँ कि मेरा परिवार, मैं खुद पूरी तरह से संपन्न, मेरे 2 बच्चे हैं, हम्म, जो एक तो मेरा बच्चा विदेश में है और दूसरा भारतीय सेना में। मैं प्रभु का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि परमात्मा ने मेरी झोली सभी तरीके से भरी हुई है। बिल्कुल मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। बिल्कुल अगर मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, तो जगदेव जी आप भी मानिए कि एक पत्रकार का कितना रुतबा होता है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। हमें रुतबे की कोई कमी नहीं है। हम्म, उस पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे रुतबे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैं यही विज़न लेके आया हूँ, मैं यही लक्ष्य लेके आया हूँ कि जो मैंने अपना लोगों के साथ संबंध बनाए हैं, हम्म, जहाँ तक मुझे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी है, हम्म, मैं क्यों ना उस जानकारी को अपने गाँव के भलाई के लिए उसको प्रयोग करूँ, अपने गाँव के लोगों को फ़ायदा दूँ। अगर मेरा यही कोई ईमानदारी से हटकर कोई और लक्ष्य होता, तो मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिले कि मैं ऐसा कार्य कर सकता। कर सकते हो। लेकिन नहीं, भगवान ने मेरी झोली खुशियों से मेरी भरी हुई है। मुझे किसी चीज़ का कोई लालच, ना कभी किसी लालच ने मुझे डराया, ना मुझे लक्ष्य से विचलित किया, और ना ही मुझे आगे मुझे इतना विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होऊँगा, क्योंकि मैं एक उस परिवार को संबंध रखता हूँ, उस परिवार से संबंध रखता हूँ जिसका एक अपना रुतबा है, बिल्कुल जिसका अपना एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्य को अगर मुझे मौका मिला, तो मैं बखूबी इसको अंजाम तक लेके जाऊँगा। लेकिन जी, जल्दी। हमारा अश्विनी जी, ये आपके साथ शुभकामनाएं हमारी तरफ से, केएच मीडिया की तरफ से। ऑन रिकॉर्ड आपने ये जो बातें की है, हम समय समय पर ये चेक पॉइंट भी करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। एक हमारी एक केएच मीडिया की तरफ से आप की तरफ एक हम आश्वासन चाहेंगे आपको। हमने अक्सर देखा है, आप पत्रकार बंधु रहे हैं, ये केएच मीडिया की तरफ से एक मांग रहेगी हमारी, जी। आप मीडिया लाइन से रहे हैं। अक्सर पंचायतों में आम जलास कभी भी पूरे नहीं हुए। पहला कोरम पूरा होता है, उसके बाद प्रधान कभी भी उन्होंने कोई खास काम लेना होता है तो कोरम पूरा करते हैं, नहीं तो फर्जी कोरम पूरे होते हैं जी। लगभग पूरे हिमाचल में। मैं ये उम्मीद रखूंगा, क्योंकि आप हमारे पड़ोस में संबंध रखते हो, तो मैं चाहूंगा कि वो आम जलास के लिए आप कोई इनिशिएटिव लेंगे कि हर आम जलास में कोरम पूरा हो, लोग खुशी खुशी वहां पर आए। देखिए, एक पंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए, लोगों की भलाई और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए पंचायत के पास सबसे बड़ी ताकत है ग्राम सभा। ग्राम सभा। तो मेरा लक्ष्य रहेगा कि उस ग्राम सभा को मजबूत तरीके से उभारा जाए। गाँव की लोगों की उसमें भागीदारी 100% सुनिश्चित की जाए, ताकि हम विकास कार्यों की वहाँ पे चर्चा करें, लोगों के साथ उसको मिलकर अमली जामा पहनाएं, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि मुझे पूरे, जब भी मेरी ग्राम सभा की बैठक होगी, तो मैं पूरे गांव को इसके लिए न्योता दूंगा। ये आप हमें आश्वासन दे के बिल्कुल, जाइए कि ये हमने मैं इंतजार- बिल्कुल आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि मैंने जिस दिन अपना नामांकन पत्र भरा था, उस दिन भी मेरी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया था, तो मैंने अपनी यही प्राथमिकता उस वक्त भी कही थी कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि ग्राम सभा को मजबूत करना। और कुछ लोग कहते हैं कि ग्राम सभा में कोरम पूरा नहीं हुआ, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ग्राम सभा को पूरे तरीके से, पूरे सुनियोजित तरीके से उसका पूरा करने की पूरी कोशिश की। अश्विनी जी, एक ग्राम सभा के अलावा आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? जी जगदेव भाई, ऐसा है कि मैंने जिस दिन अपना नामांकन पत्र भरा था, उस दिन भी मेरे मीडिया के साथी आए थे और उन्होंने मुझसे बड़े प्रश्न किए थे और मेरी प्राथमिकताएं पूछी थी। तो बात ऐसी है कि मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले गांव को स्वच्छ पेयजल और समुचित मात्रा में पेयजल, क्योंकि पिछले लंबे समय से छतरौली गांव में एक ही पानी का टैंक है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी
कि पानी के टैंक को निचले गांव की आपूर्ति को बहाल करने के लिए या ज़्यादा मात्रा में आपूर्ति देने के लिए एक टैंक की ज़रूरत है। तो मैं सरकार के साथ इस विषय को बड़े जोरदार तरीके से उठाऊंगा और मुझे आशा है कि मैं एक टैंक का निर्माण करवाने में सफल रहूँगा। उसके साथ साथ मेरी और भी एक प्राथमिकता है कि हमारे गांव में जो आयुर्वेदिक अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, उसका अपना भवन नहीं है। वो महिला मंडल के भवन में कार्य कर रहा है, जिसकी हालत अब कुछ जर्जर हो चुकी है, तो उसका भवन नहीं है। तो मेरी दूसरी प्राथमिकताओं में ये रहेगी कि मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा कि वो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र जो है नए भवन में उसको बनाकर दिया जाए और उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तीसरी मेरी प्राथमिकता है कि मेरा एक गांव पंचायत में पड़ता है हलेड़, उसके बीच एक नाला पड़ता है। तो बरसात के दिनों में वहाँ नाले में अक्सर पानी आता है और पानी की समस्या से लोगों की जो है कनेक्टिविटी टूट जाती है। लोगों को बड़ी अतिरिक्त दूरी उठाकर वहन करके वहाँ जसूर वगैरह या गाँव में आना पड़ता है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं गांव हलेड़ को एक अच्छी कनेक्टिविटी दूं। इसके लिए पुलियां डालकर नाले में उसको अच्छी तरीके से बनाकर उसको गांव से जोड़ा जाएगा। ये मेरी तीसरी प्राथमिकता है। चौथी प्राथमिकता ये है कि हमारा एक वार्ड नंबर 3 है और निचला जो गांव है उसके लिए जसूर जो है बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। जो मुख्य मार्ग है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो बिल्कुल हमारा सटा हुआ है, लेकिन उसके नज़दीक जो है वो रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन जो है जो वो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे ना कोई अंडरपास है, ना कोई ओवरब्रिज है। तो इसके लिए तो मैंने एज ए पत्रकार समय समय पर कई बार आवाज़ भी उठाई कि इस रेलवे लाइन से गांव को अंडरपास या ओवरब्रिज दिया जाए, जिसका एक फायदा हुआ कि जितना मैंने इस समस्या को उजागर किया, ये प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक, इन सभी लोगों के ध्यान में ये चीज़ आई कि यहाँ पे ये समस्या है और उसके लिए सभी प्रतिनिधियों ने भी कदम उठाए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कार्य है और लेकिन इसके बावजूद मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये समस्या जब तक हल होती है, अगर मुझे पंचायत में मौका मिलता है एज ए प्रधान बनने का, तो मेरी एक प्राथमिकता और है कि मैं इस वार्ड नंबर 3 को वहाँ पर एक नाला पड़ता है रेलवे लाइन के साथ, अगर उस नाले के साथ थोड़ा सा रास्ता भी है, अगर नाले को उसको बांधा जाए तो वो गंगत रोड के साथ मिल सकता है। तो एक अच्छी कनेक्टिविटी वहाँ के लोगों के लिए हो सकती है। तीसरी बात रही, चौथी बात रही, हमारा एक गांव है नाथांदा ग्योरा। वहाँ पे आज भी जो है वो कच्चा रास्ता है। वो मेरे पूज्य पिताजी ने अपने प्रधान के कार्यकाल में वो रास्ते का निर्माण करवाया था, क्योंकि तब कच्चे कार्य होते थे, पक्के कार्य इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं होते थे। तो वो कच्चा एक रास्ता बनाया था, वो लगभग 500 या 700 मीटर का रास्ता है। वो अभी भी उसी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। तो मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा कि उस रास्ते को भी नाथालय ग्योरा टू बासा, उस रास्ते को जो ग्योरा और राजाबाग के बीच संपर्क मार्ग है बासा में, उसके साथ उसको पक्का रास्ता बनाकर जोड़ा जाएगा। ऐसी और ऐसी अनेक मेरी प्राथमिकताएं, छोटे छोटे कार्य भी हैं। लोगों को मैं घर घर जा रहा हूं तो लोग मुझे बता रहे हैं किसी के डंगे हैं, किसी की नालियां हैं, किसी के शौचालय की व्यवस्था है, किसी के लिए पानी के टैंक की व्यवस्था है। ये सभी छोटे कार्य हैं, इनको पंचायत स्तर पर, बखूबी स्तर पर, क्योंकि मैं कहूँ कि मैं बनकर एक ही वर्ष में कोई छड़ी घुमा दूंगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन चरणबद्ध तरीके से मुझे विश्वास है कि मैं इन कार्यों को समय पर पूरा करने की पूरी पुरजोर कोशिश करूँ। अब लोगों से क्या अपील रहेगी अंत में? जी जगदीश भाई, मेरी आपने मुझे मौका दिया और मैं छतरौली की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ही के आदेश पर, आप लोगों के कहने पर ही मैं इस चुनावी मैदान में आया हूँ
नहीं तो मेरा राजनीति से कभी दूर दूर का रिश्ता नहीं रहा। लेकिन मुझे मेरे गांव के लोगों ने जब मुझे ये आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ो, तो मेरा अपनी प्रबुद्ध छतरौली की प्रबुद्ध और देवतुल्य जनता से निवेदन रहेगा कि अगर मुझे आपने आदेश दिया है तो इस आदेश को आपने ही सफलता तक ले जाना है। तो मेरा करवत प्रार्थना रहेगी कि मुझे चुनाव में बतौर प्रधान पद प्रत्याशी के लिए मुझे धनुष और बाण का चुनाव चिन्ह मिला है। मुझे धनुष बाण के चुनाव चिन्ह पर आप मोहर लगाकर भारी संख्या में मेरे पक्ष में मतदान करें और मुझे विजयी बनाएं। और अगर आप मुझे विजयी बनाते हैं तो मेरा भी ये वादा रहेगा कि मैं आपके विश्वास को ना टूटने दूंगा, ना झुकने दूंगा। मैं आपको विकास को दुगना करके लौटाऊंगा। बहुत बढ़िया अश्विनी जी, आप हमारे चैनल में आए, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगदेव भाई, आपका भी और आपके KH मीडिया चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना मंच दिया और मुझे बात रखने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये थे हमारे अश्विनी शर्मा जी। अब जो भी इन्होंने बातें की हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास ये संभाल के हमने रखेंगे इसको। और समय समय पर, क्योंकि ये पत्रकार बंधु है, हम भी मीडिया लाइन से जुड़े हैं, हम नहीं चाहते कि पत्रकार की निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। हम समय समय पर अपने दर्शकों को इनकी कार्य प्रणाली जो भी आने वाले समय अगर ये जीतते हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, अगर ये जीतते हैं तो समय समय पर हम अपने दर्शकों को इनकी ये जो बातें इन्होंने विश्वास आश्वासन दी है उनको समय समय पर उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद।